मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। मानसून की झड़ी के बीच मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी घोषणा की झड़ी लगी हुई है। सरकार ने इस साल प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकारी विभागों में बंपर भर्तियों का ऐलान किया है। साथ ही लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की कवायद तेज कर दी है। एक तरफ सरकार सरकारी नौकरियों में बंपर भर्ती के जरिए प्रदेश के युवाओं को साधने की कवायद कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष प्रदेश में हुए नर्सिंग जैसे घोटालों को लेकर सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। आज चर्चा भर्तियों पर भरोसे की इसी मुद्दे पर। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने युवाओं पर फोकस बजट को लेकर पेश कर पहले ही युवाओं को लेकर मध्य प्रदेश की नीति और नीयत साफ कर दी थी। ऐसे में अब अगस्त महीने से सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रदेश में साल भर में 29,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। हालांकि अब तक ये तय नहीं हो सका है कि एग्जाम फीस कितनी होगी। एमपी में युवाओं को बड़ी सौगात, सरकार ने बंपर भर्ती का किया ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद युवाओं की बल्ले बल्ले होने जा रही है। मानसून की झड़ी के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भी युवाओं के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बंपर रोजगार देने के मकसद से कई विभागों में बंपर भर्तियों का ऐलान किया है। अगस्त महीने से सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। साल भर में 29,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है, जिसमें 9,000 पद माध्यमिक शिक्षकों के। इसमें 2018 और 2023 की पात्रता परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। वहीं 1500 पद अन्य विभागों के हैं। इसके अलावा बजट में भी अलग से बंपर भर्तियों का ऐलान किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में 46,000, 11,000 शिक्षक और 7500 पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां शामिल हैं। बंपर नियुक्तियां निकलने वाली है। पीएससी और जो कर्मचारी चयन मंडल है उनको प्रस्ताव भेज दिए गए हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने के लिए मानव संसाधन की जो लंबे समय से कमी महसूस हो रही थी, उस कमी को दूर करके स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेहतर पूरे देश में उच्च स्तर पर ले जाने का हम सब लक्ष्य पूरा करेंगे। दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में बंपर भर्ती के ऐलान के बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले समेत दूसरी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को लेकर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। पहले फोर्स तो इकट्ठा करें, लोग बच्चों को न्याय तो दें। जो पैरामेडिकल्स के लोग हैं, जो नर्सिंग के लोग हैं, उनको पहले जो है उनके स्टूडेंट्स को इक्विप्ड करें, तैयार करें, उसके बाद फिर उनकी भर्ती करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। बंपर भर्ती के लिए लोग आएंगे कहाँ से? 5 साल से तो एग्ज़ाम हुए नहीं है। कुल मिलाकर सूबे की मोहन सरकार सरकारी नौकरियों में बंपर भर्ती के जरिए युवाओं का भरोसा जीतने की कवायद कर रही है, लेकिन प्रदेश भर में नर्सिंग घोटाले समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गूंज के बीच इन परीक्षाओं में पारदर्शिता बरकरार रखने की बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, और इसमें ब्रज गोपाल लोया जी हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, केदार सिरोही जी हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, और भूपेंद्र सुलेरी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। जिस तरह से देखे जाए ब्रज गोपाल जी, इस पूरे मामले में जो प्रत्यक्ष नौकरियों की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष नौकरियों में यानी कि सरकारी पदों पर जो भर्तियां की जाएंगी, इस सरकारी भर्तियों में अभी जिस तरह से अगस्त महीने से ऐलान कर दिया गया है कि ये जो भर्तियां की जाएंगी, सबसे पहले तो ठीक है, अभी फिलहाल ब्रज गोपाल जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। केदार जी, जिस तरह से देखें अगस्त से शुरू हो रही है ये भर्ती, 29,000 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है साल भर में। यह प्रक्रिया अभी तक आप ये कह रहे थे सिर्फ बजट में घोषणाएं सरकार करती है, अब लेकिन अब ये प्रक्रिया जमीनी स्तर पर अगस्त से शुरू हो गई है और जमीनी स्तर पर अब जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी। इस पहल को, इस इनिशिएट को कैसे देखता है? शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है परीक्षा निकालो, फार्म भराओ, परीक्षा कराओ और रिजल्ट रोक दो। ठीक है, ये मैं करीब लंबे समय से ये देख रहा हूँ। इसीलिए इनने जब इनके मंत्री से जवाब पूछा कि मध्य प्रदेश में कितने रोजगार दिए, तो इन्होंने कहा कि हमने 2,32,000 निजी क्षेत्र में रोजगार दिए। ये पूरा मध्य प्रदेश निजी क्षेत्र पे ही तो टिका हुआ है।
सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में 3 लाख लोग अभी पदों की जो है वो जरूरत है, और करीब करीब इनके जो आंकड़े हैं उस पे 25-30 हजार तो 35 लाख से 25 लाख तो रजिस्टर्ड दिख रहे हैं, जो कि पिछले 7-8 साल से नहीं निकले। हमारे हिसाब से 1 करोड़ का आंकड़ा है जो मध्य प्रदेश में बेरोजगार है, जो रोजगार की तलाश में है। वो लोग, उनके लिए तो ये ऊंट के मुंह में जी रहा है, अभी एक तरीके से कोई बहुत बड़ी निकली नहीं। दूसरी बात, आज देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों सेक्टर में प्रति लाख जो पुलिस वाले होने चाहिए वो हम मध्य प्रदेश सबसे पिछड़े हैं। प्रति लाख पर जो डॉक्टर होने चाहिए उसमें हम पिछड़े हैं। प्रति लाख पर जो शिक्षक होने चाहिए उसमें हमारी जो रैंकिंग है 25, 24, 23 है। तो मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा नौकरियां निकालने की जरूरत है। और ये सरकार ने ये बता दिया है कि जो पिछली सरकार थी इनकी, जिसमें शिवराज जी रूल कर रहे थे, वो तो घोषणा करते थे, हर मंच से इस तरीके के सिफुगे हमने सुने हैं। वो जिस दिन ज्वाइनिंग मिल जाए सर बच्चे को, वो ज्वाइनिंग जाके अपना उधर रजिस्टर पे सिग्नेचर कर दे और उसके मम्मी पापा इधर उधर मंदिर में प्रसाद चढ़ा दे, तब मानिएगा कि इनकी बात जो है वो पूरी हुई। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े बहुत ही कम है, उससे कोई व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, सिर्फ लोगों को दिखाने का है, ढोल पीटने का है कि हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, ब्रजगोपाल जी जुड़ गए हमारे साथ। ब्रजगोपाल जी, जिस तरह से देखा जाए अभी जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता है वो कह रहे हैं, पहली बात तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है जो आपने 29,000 पदों के साल भर में भर्ती का जिक्र किया है, क्योंकि जो पोर्टल है जिस पर रजिस्टर्ड जो बेरोजगार हैं वो तकरीबन 40 से 45 के कुछ करीब लाख बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर ये हम बम्पर, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि अगर आपने शुरू कर दी है, लेकिन अब विपक्ष सवाल ही उठा रहा, शुरू तो कर दी है लेकिन ये पहुंचते पहुंचते कितने भर्ती हो पाते हैं इस पर जरूर असमंजस है, क्योंकि पहले आप फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म की फीस वसूलेंगे, उसके बाद हो सकता है कि परीक्षा में पेपर लीक हो जाए, और पेपर सही सलामत रहा तो हो सकता है नियुक्ति तक कुछ ना कुछ व्यवधान आके परीक्षा रद्द हो जाए या फिर भर्तियों में नियुक्ति न दी जाए। ये सब आपके प्रश्न है कि कांग्रेस के? नहीं, मेरे क्यों होंगे, विपक्ष के हैं सर। इसीलिए आपसे मैंने विनम्रता से पूछा। जी नहीं सर, देखो विपक्ष, मध्य प्रदेश के विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का चरित्र मैं 2 लाइन में बता देता हूं कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, मैं उन्हें सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाए मिठाई बांट ले। श्रीमान, ये अवसर 2004 से 24 तक लगातार मिल रहे हैं, और लगातार इसलिए मिल रहे हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है, और केवल हमारा लक्ष्य केवल शासकीय नौकरियों तक सीमित नहीं है। किस तरह मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदली, किस तरह मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास हुआ, किस तरह से मध्य प्रदेश का कृषि का विकास हुआ, और किस तरह मध्य प्रदेश में प्रगति करी। आप समय देंगे, 1 मिनट में पूरी बात करूंगा। पहले आप एक बात को समझ जी, पहले आप एक बात को समझ लीजिए। हमें जब मध्य प्रदेश मिला था तो इस देश में जो हमारे बंटाढार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस पूरे प्रदेश में कर्मी कल्चर लागू कर दिया था। शिक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, बिजली कर्मी, और इनको 500 रुपए प्रतिमाह मिला करते थे। मेरे बहुत सारे मित्र हैं उसमें। इन सब को नियमित करना और उसके बाद उन पदों की पूर्ति करने का काम हमने किया है। और शायद मैं मेरे मित्र को चुनौती पूर्वक कहता हूं कि ये बता नहीं पाएंगे कि आपने 93 से 3 तक कितनी की थी, और 2018 में 16 दिसंबर में से लेकर 23 मार्च 2020 को जो आपकी सरकार बनी थी, एक आदमी ढूंढ कर नहीं बता पाएंगे, परंतु हमेशा उंगली दूसरों पर उठाएंगे। अब आपको मैं मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति बताता हूं। मध्य प्रदेश में अभी हम जो भर्ती करने जा रहे हैं, 61,000 हमने पिछले वर्ष सरकारी नौकरियों में लोगों को भर्ती किया है, उसका हमने आंकड़ा जारी किया है। इस साल 46,000 पदों का निर्माण तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में कर रहे हैं। 3 नए मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, 5 नए आयुष कॉलेज में जा रहे हैं, तो निश्चित वो भी अपने आप में नौकरी देंगे। 22 नए ITI लेकर आ रहे हैं, उसमें भी निश्चित 2000 से ज्यादा लोगों को अपना नौकरी मिलेगी। और जो अध्यापक संवर्ग का वर्ग 1 है, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुका है, उसमें लगभग 6,000 लोगों को। मैं तो एक चुनौती पूर्वक एक प्रश्न पूछता हूं
कि कांग्रेस के मेरे मित्र या तो इतिहास में कभी बता दें कि कांग्रेस की किसी सरकार ने एक वर्ष में 61,000 नौकरियां दी हो, या वर्तमान में 3 राज्यों में सरकार है, कर्नाटका में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में, उनमें से कहीं का बता दें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक बात आप ध्यान रखिए, जनता जो है ये कंपैरिजन देखती है, ये तुलना करती है, केवल झूठे आरोप जिनमें ना आपके पास कोई सत्य है ना आपके पास कोई तथ्य है, इन पर जनता का कोई विश्वास नहीं है। और दुर्भाग्य ऐसा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, उनके प्रवक्ता, नेता, इन सब ने आंखें मूंद ली है, कान बंद कर लिए हैं, सिर्फ मुंह चलाने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं, मुंह चलाने से प्रदेश नहीं बढ़ता, मुंह चलाने से लोगों के काम लोया जी, उसके लिए कर्मशीलता होती है, जो बिल्कुल सही कहा, परिश्रम करने वाले होने। बिल्कुल सही कहा लोया जी। जो एक साल में 61,000 भर्तियां थी, वो केदार जी को ये भी बता दीजिए किस विभाग में कितनी कहां हुई। अगर आप बता रहे कि आपने आंकड़े जारी किए तो वो भी एक बार उन्हें भी स्पष्ट कर दें। मैं बता देता हूं जी जी बिल्कुल। शिक्षा कर्मी जो हमारा अध्यापक संवर्ग 3, अध्यापक संवर्ग 2, अध्यापक संवर्ग 1, 19,000 नियुक्तियां तो केवल शिक्षा विभाग के माध्यम से हुई है। पहले एक विभाग बता देता हूं। दूसरा, 6,700 पटवारी की नियुक्तियां भी हुई हैं। और तीसरा, जो हमारा स्थानीय निकाय है, जिसके माध्यम से हमने लोगों को जोड़ा है, वो संख्या है। और हम तो फिर से कह रहे हैं ना, हम तो हर चीज की संख्या जारी कर रहे हो। केदार सिरोही जी को बड़े चुनौतीपूर्वक कह रहा हूं, एक भी वर्ष में 56 वर्ष पहले और 1.5 वर्ष अभी, 57.5 वर्ष आपने मध्य प्रदेश पर हुकूमत की है श्रीमान, एक भी वर्ष का आंकड़ा बता दें कि हमने इतने लोगों को शासकीय सेवाओं में काम करने का अवसर दिया था, किसी में भी बता दें। मगर तथ्यात्मक और सत्य पर आधारित जरूर दीजिए। सुरेश जी, मैं आपसे जवाब बाद में लूंगा, पहले मुझे एक सवाल वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र जी से भी लेने दीजिए। भूपेंद्र जी, जिस तरह से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, बताया कि इतनी भर्तियां हो रही हैं एक साल में 61,000 के तकरीबन, अभी रिसेंटली उन्होंने बताया कि किस तरह से की हैं बाकी। लेकिन जिस डिपार्टमेंट में पूछो, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर जाओ तो वो खुद ही रो रहे होते हैं कि सर काम हम पे इतने, हम ये केस से सुलझे, अभी जाके वहां पे चौराहे पे खड़ा होना है, इतने केस की गड्डी हमारे पास है सर, वो यही नतीजे देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि जन कितने पुलिसकर्मियों की जरूरत है, हम गश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि इस डिपार्टमेंट पे पुलिसकर्मियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मेन सुरक्षा का डिपार्टमेंट हो गया। अगर हम अस्पतालों का जिम्मा देखें तो कहीं भी आप गांव देहात में चले जाओ या फिर किसी जिला में चले जाओ तो वहां पे अक्सर ये देखने को मिलता है कि सर अस्पताल तो है लेकिन थोड़ी डॉक्टरों की कमी है, लेकिन इसे जल्दी आपूर्ति कर ली जाएगी। जब इतनी भर्तियां हो रही हैं, जब इतना रोजगार हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्यों आपूर्ति हो नहीं पा रही है डिपार्टमेंट्स में? देखिए, चुनाव जीतना एक चुनौती बन गया है आज के युग में। जो बजट जो आधारित किए जा रहे हैं, अभी देखिए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से शुरू हुई थी जो 50% वोट था महिलाओं का, उनको योजनाएं, अब इस बजट में 71% तो उन्होंने उसी पे रखा है महिलाओं के लिए, जो उनका 1250 रुपए देना। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी इस बात पे जो 93 से 2003 तक जो दिग्विजय सिंह की सरकार रही, और उस समय जो कर्मचारियों का जो हाश हुआ है, जो बिजली और सड़क ये जो हुई थी, वो आज बीजेपी प्रवक्ता क्यों रखते हैं वो चीज, वो भुलाने ही नहीं चाहना देते हैं कि क्योंकि वो उनके पास कैश पॉइंट है। उस समय अगर आपको स्मरण हो या आप छोटे रहे हो तो उस समय ऐसा था कि 24 घंटे में बिजली का रूटीन बनता था, दोपहर में चली गई, फिर सुबह चली गई, फिर रात चली गई, और सड़कें की बुरी स्थिति थी। और जो शिक्षा कर्मी के जो उन्होंने कल्चर बताया, निश्चित रूप से ये था, और बड़ी बुरी स्थिति कर दी थी, फंड को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे, और बड़ा विरोधाभास था उस समय। तो उस स्थिति से तो लाए हैं, लेकिन आज जो आउटसोर्सेस की जो कर्मचारी हैं, लगभग 30 से 35 लाख लोग कर्मचारी हैं, और उनका क्या वो है कि उनको न्यू पेंशन स्कीम दी जाए, और जो पुराने कर्मचारी जो रिटायर हुए हो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही है, ओपीएस दी जा रही है। तो ये भी एक जीवन के जो स्वर्ण पल होते हैं वो शासकीय सेवा में या किसी भी सेवा, हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति दे रहा है, लेकिन जब वो उसकी क्षमता नहीं होती तो वो उसकी पूंजी होती है, और जो उसके पेंशन के रूप में वो आगे उसके परिवार और आगे के लिए कार्य होती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरे जो कर्मचारियों की बात, निश्चित रूप से जब शिवराज जी ने कहा था कि मैं 1 लाख लोगों की भर्ती करूंगा, उसमें 61,000 लोगों की आज अगर आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है, आप 61,000 लोगों की, लेकिन वो पूर्ति तो नहीं कर पाए। दूसरी बात, लगातार वैकेंसी खाली होती चली जा रही है। अब आप एक वेतन पे 3 कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेते हैं वो वेतन के हिसाब से,
तो ये जो आप जो एक साथ में एक नया कल्चर डेवलप कर रहे हैं, आप स्वावलंबन की तो बात कर रहे हैं व्यक्ति के, लेकिन साथ में ये जी क्या है, रेवड़ी बांटने का जो सिस्टम है कि आप 1500 रुपए उन लोगों को देंगे, लाडी दीदी बनाएंगे, ठीक है वो जीतने का एक प्रपोजल हो सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिस पे आज लाखों रुपए खर्चा करते हैं, परीक्षा के लिए जाते हैं, जैसे आपने सुरक्षा की बात कही पुलिस में, तो 1 लाख के बीच में 8 या 6 पुलिस वाले लोग हैं। ये जो रेशो है ये निश्चित रूप से एक सुरक्षा के एक दायरे में नहीं आता। दूसरी बात, इसी तरह से कर्मचारियों में शिक्षा में बड़ा कंपटीशन भी है। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूलों में देख लें, कॉलेजों में देख लें, आज इतनी योजनाएं चल रही हैं, उनकी अन्य योजनाएं, स्कॉलरशिप, उससे बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं। तो इस तरह से हमको उसके साथ साथ नई प्रौद्योगिकी, हमें शिक्षकों को और विद्यार्थियों को शिक्षित भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें मॉडल लाने पड़ेंगे। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। विपक्ष ने इसको लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में दोनों में उठाया था, क्योंकि अगर आप देखें कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर उसमें कहें तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये प्रहार वाली चीजें हैं, क्योंकि ये आदमी के डायरेक्ट जुड़ी हैं। दूसरी बात, इससे शहरीकरण बढ़ रहा है। लोग पलायन करके, हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं में अगर नौकरी करने आ रहे हैं, तो शहरों का जो शहरीकरण बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है कि रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, जल की समस्या है, सीवर की समस्या, बहुत सी समस्याएं आ रही। तो ऐसी प्लानिंग गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि रोजगार, ये नहीं कि हम आज बम्पर निकाल दिया हम इस बजट में या चुनाव के टाइम पे निकाल दी, आप देखना अभी फिर शांत हो जाएंगे, फिर चुनाव के टाइम पे फिर निकालेंगे। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, पीएससी वगैरह में इन्होंने लगातार परीक्षाएं कराई हैं, जो कि पहले दिग्विजय सरकार में और बीच में बिगड़ी गैप आ गया था। लेकिन एक चीज और भी है कि जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो पेपर लीक हो जाते हैं, या पटवारी के, जैसे भाई साहब ने कहा कि पटवारी का जिस तरह से परीक्षा, तो पटवारी में देखिए उसमें दूसरे वाले स्कैंडल आ गया था, ऐसे सिपाही वाले में आ गया। तो ये चीजों के लिए सरकार निश्चित रूप से विचार कर रही है इस बार, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी ध्यान है। उन्होंने नया कानून बनाया, 1 करोड़ का उस पर वो किया है, 10 साल की सजा की है। तो ये चीज, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एक चीज में काम में करना चाहिए। और ये जो बच्चे जो मेहनत करते हैं, किसी के भी बच्चे हैं, वो अपने राष्ट्र की धरोहर है और उनके प्रति निष्पक्ष रूप से उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी मिलना चाहिए। ये दोनों पार्टियों को इस तरह से, और स्कैंडल की राजनीतिकरण न करके इसमें एक कड़ो कानून और दोनों लोगों को साथ भी देना चाहिए। ठीक है, केदार जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मेरे लोया साहब बड़े सीनियर व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर कैसे दूं, आपने पूछा या विपक्ष ने पूछा। देखिए, हमारी डिक्शनरी में कोई प्रश्न होता है, उसका उत्तर एक ही होता है। ये आदमी देख के उत्तर नहीं बदल सकते। मतलब आपके लिए अलग उत्तर और मेरे लिए अलग उत्तर है जी, समस्या तो एक है। तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सोच पर प्रश्न खड़े होते हैं। लोया साहब ने कहा कि 2000 के बाद में, 2003 के बाद में, 18 के बाद में नौकरियां नहीं निकली। हमारे टाइम पे में पियून से लेकर विभाग का जो एचओडी होता था, वहां तक की तमाम वैकेंसी भरी हुई होती थी। आज ये किसी भी विभाग में चल जाए, एचओडी ही पियून है, एचओडी ही बाबू है, एचओडी ही असिस्टेंट है। ये स्थितियां मध्य प्रदेश में इन लोगों ने कर दी। और इनके हिसाब से तो मध्य प्रदेश में ऐसा काल बह रहा था कि 2 साल पहले की बात बताऊं मैं, भोपाल लड़के गए थे, हजारों लड़के, ये कहने शिवराज जी को कि नौकरी बहुत है हमारे पास, तो 3 रखी है। शिवराज जी ने लठ मार मार के उनसे कहा कि नहीं, नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। इतनी नौकरियां यहां पर निकली हुई है, क्या बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में आए दिन युवा जो है, आपने इंदौर का एक वीडियो वायरल देखा होगा पिछले साल, जो पूरे विश्व स्तर तक गया था। हजारों की संख्या में लड़कों ने पीएचडी ऑफिस को घेरा था। वो किसी संगठन का आंदोलन नहीं था, वो एक नेयू संगठन का, जो छात्रों के बीच में नॉन पॉलिटिकल काम करता, उसके बैनर तले हजारों छात्र जो हैं वो धरने आंदोलन पे रहे थे। इन्होंने नहीं निकाल पाए। भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेटेड आंकड़े निकाल रही। हमने कर्मी बना दिए थे। उस समय केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही थी, हमारे पैसे को रोक दिया था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ था, उसकी लंबी लंबी कहानियां है। उसको लेके आप, अरे अब आपको कौन सी तकलीफ है? आप तो डबल इंजन के हो ना, आप करो ना आंगनबाड़ी को परमानेंट।
आप निकालो ना लाख वैकेंसीज। आपको किसने रोका? आपके पास तो डबल इंजन है, दो डिजिट की ग्रोथ है, आपके पास तो अब तो भगवान रूपी प्रधानमंत्री है और बड़े मजबूत अब मुख्यमंत्री मिल गए जिनकी इच्छा शक्ति है। तो फिर ये बच्चों के साथ ये भविष्य का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? बच्चों की सुसाइड रेट आपने पढ़ी है सर मध्य प्रदेश? मैं देख रहा हूं, बिल्कुल पढ़ रहा हूं। आप वो बता दीजिए सर इनको कि वो सुसाइड रेट क्यों है? ठीक है। अगर बच्चों की सुसाइड रेट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, मैं उसको तो चैलेंज ही नहीं कर सकता। अच्छा केदार जी मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से अगर बात करें, आप तो ये बात नहीं करेंगे कि सरकारी पदों पे भर्तियों को भर्ती कहा जाएगा, रोजगार कहा जाएगा। अभी आप MSME के जरिए आप युवाओं को देख रहे हैं कि उन्हें रोजगार मिल रहा है, स्वरोजगार की तरफ युवा बढ़ रहे हैं, तो इसका कल्चर कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका क्रेडिट जाता है और जमीनी स्तर पर हमें दिखता है ये और दिख रहा है कि अंतर आया है। मैं आऊंगा कि अभी आपके पास आऊंगा। पूरे ग्लोबल लेवल का देख लीजिए जरा। हाँ। ये ट्रेंड सेट होता है सर, ये कटिंग बनवाते हैं ना अपन लोग, ये इंटरनेशनल ट्रेंड सेट हो चुका है आजकल। तो ये पूरी जगह पूरे विश्व स्तर पर काम बढ़ रहा है। अफ्रीका में भी बढ़ा है, SME का काम अफ्रीका में बढ़ा। मध्य प्रदेश की SME में रैंक कौन सी जरा बताएंगे आप? 16वीं 17वीं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17वें नंबर पर हम। यहाँ उद्योग का जो पूरा है वो 19 राज्यों में 17वें नंबर पे। क्या SME डेवलप हुआ? यहाँ की बात करें, यहाँ के GDP में अभी भी 50-45% का एग्रीकल्चर का शेयर है सर। अगर इंडस्ट्री बड़ी हुई होती, रोजगार बहुत ज्यादा होते, तो ये कहते हैं यही लोग कि एग्रीकल्चर का जो GDP में, जो स्टेट का GDP होता है उसमें जो शेयर होता है वो कम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का ज्यादा होना चाहिए। तो उनका तो दोनों का कम है। अब बताइए इंडस्ट्री का कितना? 18% है ना। ठीक है लोया जी, जवाब जी। देखिए 3 विषय निकल कर एक विषय सबसे पहले आए ना पुलिस का। हमें कुछ सत्य स्वीकार करना चाहिए, केवल राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। जब मैं बचपन में छोटा था, इस मध्य प्रदेश में पुलिस में सबसे बड़ी पोस्ट IG की हुआ करती थी और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक IG हुआ करते थे। समय की मांग बढ़ी, कानून और व्यवस्था के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ी और आज मध्य प्रदेश में 50 के लगभग IG हैं और एक DGP है, उनके साथ ADG है। तो ये समय की मांग होती है, वो काम होते रहता है, वो एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी बात, आप और हमने सबने पढ़ा है, आपने अपने कोर्स में पढ़ा है, केदार जी ने भी पढ़ा है कि ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ 64% लोगों को, ये एक समय की बात बता रहा हूं, कि कृषि उन्हें रोजगार देती है। परंतु एक तरह का माहौल पिछले 10 वर्षों में बनाने का यह प्रयत्न किया गया कि जो व्यक्ति शासकीय नौकरी में नहीं है, यानी उसको बेरोजगार बताने की कोशिश की गई और जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसे असहज करने का प्रयास किया गया। मैं ये मानता हूं कि सामाजिक दोष है। मेरी बात सुन लीजिए पूरी, ये सामाजिक दोष है। इसके लिए ही तो आपको समाज क्षमा नहीं करती कि जब आप ये छद्म मुद्दे लेकर समाज में जाते हैं तो समाज आपको मुंहतोड़ जवाब देता है, क्योंकि यही समाज मतदाता है। तीसरी बात, जो अभी केदार जी से मैंने प्रश्न किया था, उन्होंने सारी बातें घुमा दी, परंतु एक भी ये बता दें कि किस मामले में कांग्रेस की सरकार के दौरान बेहतर काम हुआ है। मैंने 2 प्रश्न केवल किए थे कि तब मध्य प्रदेश में उन्होंने हमारी सरकारों से पंचायती राज बहुत मजबूती से लागू हुआ था, जिला सरकार हमारी चली थी, भैया नौकरियां लगी थी, भ्रष्टाचार नहीं था, जंगल तो मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है पंचायती राज। मैं आपको चुनौती पूर्वक कहता हूँ, केदार जी अगर क्षमता है तो दिग्विजय सिंह के 10 साल, कमलनाथ के 1.5 साल और तुम्हारे अर्जुन सिंह मोतीलाल वोरा, बताओ किसके राज की बात करना चाहते हो? मैं फिर से कहता हूँ ये बीच में बोलना बंद करें। और ये ठीक, मेरा एक लास्ट कमेंट भूपेन जी से। ठीक है, मेरा लास्ट कमेंट भूपेन जी से। भूपेन जी, जिस तरह से अगर सर, अगर लोया जी मैंने समय सबको दिया बराबर, आप ऐसे हावी नहीं हो सकते। सबको दिया, मगर क्या मैंने डिस्टर्ब किया केदार जी को? मैं नहीं करता हूं। ठीक, मेरे पास समय का अभाव है लोया जी, समय का अभाव है। भूपेन जी, आपके साथ कैसा हो ये आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। भूपेन जी, ये जिस तरह से अभी सरकार की योजना है, अगस्त से अगर ये धरातल पर भर्तियां उतर रही हैं और भर्तियां होती हैं, कानून में बना दिया गया है जिससे ये बीच में सेंधमारी ना हो और जो परीक्षाएं हैं वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, किस तरह से इस प्रयत्न को देखते हैं? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि सरकारें आई, मुख्यमंत्री आए और वो अक्सर ये कहते थे 3 लाख 3.5 लाख नौकरियां, लेकिन
लेकिन जिस तरह से मोहन सरकार ने जमीनी स्तर पर ये जो दिखा रहे कि अगस्त से भर्तियां शुरू हो जाएंगी, कैलेंडर पूरा जारी किया है, किस तरह से इसको पूरा देखते हैं, या बाकी जमीनी हकीकत पे ये पूरी परीक्षाएं आयोजित होकर सही से नियुक्तियां भी होंगी? देखिए, राजनीति में मध्य प्रदेश में प्रतिस्पर्धा का दौर है और मुख्यमंत्री निश्चित रूप से अपने आप को शिवराज जी से अच्छा काबिज करने की कोशिश करेंगे, उस रेस में वो भी हैं। और दूसरी बात क्या है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो नीट और एग्जाम हुए हैं, तो केंद्र सरकार भी और मोदी जी के संज्ञान में है। तो इस बार मुझे आज नहीं लगता कि परीक्षाएं होंगी और अगली बार लूज वूज कुछ भी नहीं निकलेंगे, लेकिन रोजगार मिलने चाहिए। और ये भी बहुत अच्छी बात कही कि कृषि को, बहुत अच्छी बात कही लोहे जी ने कि किसी को ऐसा बना दिया गया था, लेकिन आज ये उभर के आ गया है कि कृषि लोग व्यवसाय छोड़ के, फॉरेन से छोड़ के कृषि कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर चीज परिवर्तनशील होती है और अपने स्थायित्व को प्राप्त करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोहे जी, आपका केदार जी, आपका भूपेंद्र जी, आपका इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में निकली बंपर भर्तियों और उस पर जारी सियासी घमासान की। बेशक ये प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इन भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बरकरार रखें और पेपर लीक या फिर परीक्षा में होने वाली अन्य गड़बड़ियों की घटनाओं पर रोक लगाएं, ताकि इन भर्ती परीक्षाओं में लोगों का भरोसा कायम रहे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।